चल फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिरा के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। तो जी हाँ, क्रिश का कल बर्थडे है 6 सितंबर को और आज है 5 सितंबर और आज है टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। वैसे मैं लेट हो गई विश करने के लिए, ये व्लॉग कल आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि घर पे अभी कोई भी नहीं है, ठीक है। मम्मी पापा शॉप पे है, क्रिश गया है बाहर। तो मैंने सोचा कि जाते हैं उसके लिए और कुछ लेके आते हैं। तो वो काफी दिनों से ना जूता कह रहा था, ठीक है, कि उसको शूज चाहिए ऐसे जिम जाने के लिए, ऐसे कैजुअल कुछ भी। तो और मुझे भी ना वो चाहिए, चप्पल चाहिए। तो मेरे को ना चप्पल जूडियो की अच्छी लगती है, मैं बताऊँ टू वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे जूडियो का चप्पल काफी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चल ही रहे हैं अपने लिए चप्पल लेने, नहीं अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने, तो अपने लिए चप्पल भी ले आएंगे। तो बहती गंगा में मैं भी थोड़ा हाथ धो लूंगी, है ना। जा ही रहे तो दो काम हो जाएगा। तो फटाफट, वैसे मैं जा तो सिर्फ क्रिश के काम के लिए ही जा रही हूँ। और अभी आपको बता दूं कि रात के 8 बज चुके हैं और फटाफट निकल रही हूँ क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई आने में, तो कुछ भी प्लानिंग नहीं हो पाया है, अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने। पर आके फटाफट गिफ्ट को पैक करना है। पैक करके फिर मैं केक लेने जाऊंगी। केक लेके आके फिर रात के 12 बजे केक कटवाऊंगी छोटा सा। बाकी जो भी प्रोग्राम है ना, जो भी चीजें हैं वो कल होंगी, कल के व्लॉग में आप देखना। फिलहाल आपको ले चलती हूँ जूडियो और दिखाती हूँ कि वहां पर कुछ मिलता भी है या नहीं, या मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि देखो रात के 8 बजे मैं जूडियो जा रही हूँ, जाते जाते 8:30 बज जाएंगे, पसंद करते करते 9 साढ़े 9 हो जाएंगे। तो वापसी में मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर जूडियो में कुछ पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं अदर ऑप्शंस देख सकूं। तो बस आई होप मुझे जूडियो में ही कुछ पसंद आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट चलते हैं। तो गाइज, मेरे घर के बिल्कुल पास में ये जूडियो खुला है। बस मुश्किल से 2-3 मिनट का रास्ता है, रिक्शे से, चल के नहीं रिक्शे से 2-3 मिनट का रास्ता है। बाकी ट्रैफिक हो जाता है, इस वजह से बहुत दूर पड़ता है। तो मैं आ चुकी हूँ जूडियो और आते ही मैंने नीचे ही गर्ल्स सेक्शन दिया हुआ है गेट के पास ही। तो भाई गर्ल्स सेक्शन हो और मैं कुछ चेकआउट ना करूँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो मैंने हर एक चीज़ देखा वहाँ। जीन्स देख लिया, टॉप देख लिया, टी शर्ट्स देख लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी। पहले ऐसा होता था ना, मुझे देखते ही कुछ ना कुछ पसंद आ जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर अभी कुछ भी कलेक्शन सही नहीं लगा। फिर मैं चली गई अपने, जो मैं काम के लिए गई थी, चप्पल लेने। तो मैं चप्पल देख रही हूँ यहाँ पर ना, मतलब मेरे टाइप का तो वैसे कुछ दिखा नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कुछ पसंद आ जाए। फिर मैंने ये ब्लैक वाली चप्पल उठाई। थोड़ी सी हील है जैसे कि मुझे चाहिए थी, मुझे प्लेटफॉर्म हील में कुछ चाहिए था, चप्पल वगैरह या सैंडल मिल जाए। बट ये वाला मुझे एक तो थोड़ा सा ही पसंद आया था। एक होता है ना कि वाव लगे, वैसा कुछ नहीं था। ऊपर से साइज भी मुझे उतनी सही नहीं लगी। फिर मैंने सोचा कि जो स्लीपर मैंने पहना है वैसे देख लेते हैं। तो उसमें भी मुझे सेम डिजाइन लगा जैसे कि मेरे पास है। फिर मैंने ये ऑफ वाइट उठाया, बेज कलर में। ये मुझे काफी अच्छा लग रहा था और मैंने इसको डन भी कर लिया था, मुझे ये पसंद भी आ गया था। फिर मैं चली गई क्रिश के लिए लेने, जिसके लिए स्पेशली मैं आई थी। मैं शूज वाले सेक्शन में गई, मेंस के, और वहां पर मैंने बहुत सारे शूज देखे। और जूडियो की शूज की क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी। इतने हैवी शूज थे। पैरों में जितना लाइट वेट शूज पहनो ना उतना अच्छा लगता है। और इसके सोल बहुत ज्यादा हैवी थे, उठाते ही मुझे इतना भारी लग रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे डिजाइन थे। अब मैं देख रही हूँ जीन्स, क्योंकि मुझे शर्ट तो बिल्कुल, जूते तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो सोच रही हूँ कुछ तो लेके जाऊँ। मैंने सोचा जूते तो पसंद नहीं आए, यहाँ से शर्ट, टी शर्ट या कोई जीन्स वगैरह ले लेती हूँ। बट उसमें भी मुझे उतना स्पेशल नहीं लगा जो क्रिश को पसंद आ जाए। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करती। जूते देख लिए, कपड़े देख लिए, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे उसके लायक, क्योंकि मुझे उसके पसंद पता है ना, वो फटाफट ना कर देगा, मना कर देगा। अब जा रही हूँ दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। कुछ अच्छा मिल जाएगा कहीं अलग जगह देख लेंगे तो, इसलिए फटाफट निकल रही हूँ मैं यहाँ से।
मैं आ गई नीचे बिल काउंटर के पास और वहां पर मुझे मिला ये लिपस्टिक का सेक्शन। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े तो नहीं मिले, लिपस्टिक ले लूं। मैंने इतनी सारी लिपस्टिक भी ट्राई की, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया। जब कुछ पसंद नहीं आता ना, उसके बाद फिर कुछ पसंद ही नहीं आता। सो गाइस, मैं ज़ूडियो से घर आ चुकी हूँ वापस, क्योंकि ज़ूडियो में मुझे क्रिश के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, एक तो उसकी पसंद बहुत हटके है, समझ में ही नहीं आता कि एक पल में उसको क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। ठीक है, वैसे मैं शूज लेने गई थी स्पेशली। शूज मुझे एक पसंद आया था, बट उसमें क्रिश का साइज नहीं था। ठीक है, उसको 9 नंबर आता है, 9 नंबर नहीं था उसमें, तो वो वाला मुझसे मिस हो गया। मैं एक ही शूज पसंद आया वहां पर और उसमें साइज ही नहीं था। बाकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार बेकार सी थी। इतनी भारी भारी शूज थे ना, इतने भारी भारी, मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे को तो पसंद ही नहीं आ रहा था वैसे, पर टाइम वेस्ट करके मुझे एक शूज पसंद आया, उसमें साइज नहीं मिला। और आपको मैंने फर्स्ट में दिखाया था ना अपने लिए, जो मैंने सैंडल पसंद किया था, वो सैंडल मुझे अच्छा लगा था। बट उसमें क्या हुआ दिक्कत कि जो मेरा साइज था यानी कि 7 नंबर, उसका ना एक ही पीस पड़ा हुआ था और वो साइड से कटा हुआ था, तो वो मैंने नहीं लिया। देन मैं सोच रही थी कि कुछ टॉप वगैरह ले लेते हैं या कोई टी शर्ट ले लेती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। एक बार मन खराब हो जाए ना, फिर आपको अच्छी चीज भी सामने होगी ना, तो वो समझ में नहीं आएगी कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मेरे साथ सेम यही हुआ। एक तो टाइम भी बहुत कम था, मुझे लगा कि मैं निकल के फटाफट दूसरी जगह पहुंच जाऊंगी। बट जैसे ही ज़ूडियो से मैं निकल रही हूँ, बाहर रोड पे इतनी ट्रैफिक लंबा मैं जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा था। और 9:30 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती है, 9 वैसे भी ज़ूडियो में ही बच गया था, तो फिर कुछ नहीं हो पाया। मैंने सोचा टाइम क्यों खराब करना, मैं सीधा घर आ चुकी हूँ। और घर आके अब मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए, क्योंकि अब 9:30 हो चुका है। ठीक है, मैं आई थी शॉप पे गई थी, फिर वापस मैं घर पे आई और क्रिश भी आ चुका है, बाहर दूसरे वाले रूम में मैच देख रहा है। तो कुछ तो नहीं ले पाई, पर हाँ केक लेके आती हूँ और 12 बजे केक कटवाती हूँ उससे। बाकी कल तो पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मैं दूंगी ही दूंगी। यहाँ लगाना अच्छे से। नहीं केक भी आ चुका है, तो फटाफट से फिर इससे केक कटवाते हैं। सो रहा है अंदर रूम में, फटाफट उसको लेके आते हैं। उसकी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके सर्वर में भी दर्द हो रहा है ना, तो मैंने कहा ठीक है सोने देते, डिस्टर्ब नहीं करते। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रहा है मुझे भी। तो अभी का तो बिल्कुल ही सिंपल सा, बस केक कटवाना है, बाकी जो भी होगा कल होगा अच्छे से। चल फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, पताली बजाओ। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर क्रिश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनुष्का तो नहीं आ पाई बर्थडे में क्रिश के, तो उसने देखो जोमेटो से केक भेजा है और ये जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। और मैं शर्ट भी लेके आ चुकी हूँ। पता है वहाँ ना दुकानदार से ना बहुत गंदा बहस हो गया, इसके बारे में मैं आपको आराम से बताती हूँ। फिलहाल आपको शर्ट दिखा देती हूँ, दिखाओ मम्मी। ये देखो क्रिश के लिए मैं शर्ट लेके आ चुकी हूँ। मुझे तो काफी अच्छा लगा, जैसे वो सिंपल भी पहन रहा है ना कोचिंग जाने के लिए, उस हिसाब से मैंने ले लिया। बाकी बहस क्यों हुई है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको मैं केक दिखा देती हूँ जो अनुष्का ने भेजा है, और देखते कैसा भेजा है। पकड़ना मम्मी। ओह वाह, बहुत सुंदर। क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे क्रिश, हैप्पी बर्थडे क्रिश। ओ ये भी चॉकलेट है, मुझे लगा कागज पे लिखा हुआ है, ये भी चॉकलेट है। अच्छा, हाँ चलो इसको फ्रिज में रख दो। ठीक है, आता है क्रिश तो अच्छे से केक वेक करते हैं और ये वाला शर्ट पहनाते हैं उसको। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि झगड़ा क्यों हुआ था दुकानदार से। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं और क्रिश घर पे नहीं थे,
तो सुशांत आया हुआ था और उसने क्या किया ना, वो गिफ्ट मेरे घर के पास मतलब एक शॉप है वहां से ले लिया उसने। क्रिश के लिए एक टी शर्ट ले ली, ठीक है। वो टी शर्ट पड़ा मतलब MRP था 700 रुपए, उन्होंने डिस्काउंट किया 625 रुपए में। तो सुशांत ने 625 में लिया और सुशांत ने मुझे ये चीज बताई नहीं कि कितने का है क्या है, ठीक है। तो मैं वहां मैंने एक बार जनरली पूछ लिया कि बताओ, मैंने ऐसे ही सुशांत से पूछा कि बताओ कितने का है। तो उसने कहा क्या करना है, 600-700 तक का है, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने क्रिश को दिखाया, क्रिश को वो टी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा चलो पास की दुकान का है, चेंज कर लेते हैं, चेंज करके ले आते हैं, ठीक है। हम गए शॉप पे, हमने शर्ट देखा क्योंकि हमें शर्ट लेना था, क्रिश को शर्ट ही चाहिए था, जैसे कि मैं कल से आपको बता रही हूँ। तो हम गए और हमने शर्ट वर्ट देखा, एक शर्ट पसंद किया हमने, फिर हमने इनको निकाल के दिया ये वाली टी शर्ट जो सुशांत लेके आया था। मैंने वो टी शर्ट भैया को दिया, मैंने कहा भैया ये कितने का दिया था आपने। तो पहले तो आप शर्ट की प्राइस देखो, शर्ट की प्राइस उन्होंने बताई 699, ठीक है। और टी शर्ट की प्राइस जो सुशांत टी शर्ट लेके आया था 625 रुपए में, उस टी शर्ट का प्राइस बताते हैं 500 रुपए, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है आप शर्ट में कोई डिस्काउंट दो। तो उन्होंने कहा ठीक है 699 की शर्ट है, हम आपको 99 रुपए का 99 का डिस्काउंट देते हैं, आपको शर्ट ये 600 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। अब 500 जो सुशांत टी शर्ट लेके आया था उसका रेट था 500 रुपए उनकी नजर में, ठीक है। तो कहते ये टी शर्ट ना 500 की है, आपको 100 रुपए और देना पड़ेगा शर्ट में। मम्मी ने 100 रुपए निकाल के दे दिया क्योंकि जो शर्ट 699 की थी उसमें 99 रुपए डिस्काउंट करके वो शर्ट 600 रुपए की हो गई। और जो हम टी शर्ट वापस करने गए थे उसका रेट था 500 रुपए। तो 100 रुपए हमने दे दिया और शर्ट ले लिया। मैंने सोचा एक बार ना सुशांत को कॉल करती हूँ क्योंकि वो कह रहा था कि 600-700 की टी शर्ट है, तो ये 500 कैसे कह रहे, मेरे दिमाग में अचानक आया। मैंने सुशांत को कॉल किया, उसने कहा, मैंने कहा सुशांत तुमने टी शर्ट कितने का लिया है। तो उसने बोला कि 700 तक का है। मैंने कहा 700 तक का है या 500 तक का है, ठीक है। तो कहता नहीं मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मैंने देखा उसने पेटीएम में जाके तो 625 रुपए उसने किया था, उसने बताया 625 का है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं अंदर गई दुकान के अंदर, ठीक है, मैं बाहर निकल के बात कर रही थी, मैं अंदर गई, मैंने कहा कि भैया ये टी शर्ट कितने का दिया है आपने। तो कहते 500 का। मैंने कहा अभी स्क्रीनशॉट मंगा रही हूँ मैं, जो फ्रेंड लेके गया है वो 625 रुपए उसने पेटीएम किया है। अब क्या मतलब वो क्या करते हैं, अच्छा मैं नहीं हूँगा दुकान पे, गलती हो गई, कोई नहीं आप स्क्रीनशॉट मत मंगाओ मैम, आप ले लो इनको 100 रुपए वापस करो, ठीक है। वो 100 रुपए वापस कर दिया जो मम्मी ने दिया था, ठीक है। अब आता है 625 रुपए का हिसाब। अब उन्होंने 700 का शर्ट मुझे 600 रुपए में दिया था, तो मैंने कहा कि आप 100 रुपए तो जो हमने दिया है आपने वो वापस किया है, अब 25 रुपए और वापस करो क्योंकि 600 का शर्ट हो गया और 625 रुपए जो सुशांत ने टी शर्ट के लिए दिया था वो 25 रुपए वापस करो। कहते नहीं जी ये 699 का टी शर्ट है, ये 699 का शर्ट है, आपका तो दोनों मिक्स हो गया, इसके बदले हमने आपको ये दे दिया, इसके बदले आपको ये दे दिया। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, आपने एक तो 699 वाली चीज को डिस्काउंट किया, 600 रुपए लगाया और मेरी टी शर्ट का 500 रुपए बताया आपने, तो आपको 100 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया, तो वो एक्स्ट्रा आपने हमको वापस किया है ना। जो 625 रुपए का 25 रुपए भी तो वापस करोगे ना। मान लो 600 का टी शर्ट हो गया और जो शर्ट हो गया और 25 रुपए एक्स्ट्रा है वो वापस करो। नहीं, इतना बहस करने लगा। मम्मी बोली छोड़ 25 रुपए लेके आ जा। मम्मी आपने क्यों नहीं लिया बताओ मुझे। नहीं, मेरे को बहस अच्छा नहीं लगा, फालतू के बहस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गलत किया है, अच्छा है ना। एक तो सच्चाई नहीं बताई, ऊपर से भाई हक के 1 रुपए हो या 2 रुपए हो वापस करना चाहिए, नहीं है ना, चाहिए, गलत वापस करना चाहिए। 25 रुपए ज्यादा ले लिया, ज्यादा ले लिया ना 25 रुपए। सामान भी नहीं रहा है ऐसे, पहले तो तुमने डिस्काउंट किया ना, सामान खरीदना सही नहीं है। पहले तो मम्मी उसने डिस्काउंट किया। शर्ट था 700 रुपए का, टी शर्ट का अभी जब तक हमने नहीं बताया तो हमने डिस्काउंट बोला, तो 700 की शर्ट उसने 600 की कर दी। अब उसमें डिस्काउंट करके तुम कह रहे हो कि नहीं भाई ये टी शर्ट और शर्ट सेम प्राइस का है, सेम प्राइस का है। बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात है। हमने कहा कि चलो ठीक है, हाँ बहस नहीं करते, पर लेने वाली की गलती है। मैंने सुशांत को बोला कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ मेरे आसपास के दुकानदारों से कुछ मत लेना, कुछ भी नहीं। इसलिए हम ना दूर से शॉपिंग करके आते हैं भाई, इधर आसपास ना अजीब ही है। खैर छोड़ो, अब मम्मी कहाँ जाना है, अब क्या प्लान है। हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, मैंने कल के क्लिप में ये बोला था आपसे कि मैं क्रिश को और पूरी फैमिली को लेके बाहर जाऊंगी, पर क्रिश की हो रखी है तबीयत खराब, ठीक है। जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, अभी जस्ट आया है, उसकी तबीयत हो रखी है खराब, उसके पेट में दर्द हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है, तो वो सो रहा है।
तो हमने सोचा कि घर में अनुष्का ने केक भेज दिया है और हम कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं, घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि देखो तबीयत भी खराब है, प्लस जिसका बर्थडे है वो एंजॉय करके आ चुका है अपने दोस्तों के साथ, है ना मम्मी? तो हमारा हम क्या करेंगे अब, कहाँ कटवा देते हैं बस, इस बार घर पे ही, अगले बार देंगे। अगले फिलहाल चलते हैं। अभी क्या क्या लाना था तुमने क्या जानता? जा रहे अभी कुछ कुछ है सामान घर का ना, चावल वगैरह खत्म हो रखे हैं, राशन, तो कुछ कुछ वो लेके आते हैं। और वैसे मेरे बिग बॉस का टाइम भी हो चुका है देख लूं या चलो? सो गाइस पता नहीं ऐसा क्या है, क्रिश के बर्थडे के दिन ना इसको ना नजर ही लग जाती है। कल रात से शुरुआत हुई, जब हम कल रात 12 बजे हमने केक कटवाया था ना, जो लास्ट क्लिप थी हमारे केक के साथ, तो उसमें क्या होता है, ये केक जस्ट खा ही रहा होता है तब तक इसकी जीभ कट जाती है और तब दर्द होता है ना, ये बिल्कुल ऐसे केक ना मुंह से निकलने वाला होता है, इतना दर्द होता है इसको। उसके बाद देखो अभी इतना ज्यादा बीमार हो गया, दोस्तों के साथ गया था 1-2 घंटे के लिए, वापस आते इतना ज्यादा बीमार हो गया, तो हम कहीं नहीं जा पाए, ऊपर से शांति से बैठा रहे, हम कहीं नहीं जा पाए, ऊपर से फिर कुछ घर में भी नहीं कर पाए। तो अनुष्का ने इसके लिए केक भेजा है, कल वाला केक मैं लेके आई थी, आज अनुष्का ने भेजा है, तो सोचा हमने कि, और जो सुशांत ने गिफ्ट दिया है, और ये जीन्स मैंने दिया है, ये सुशांत ने दिया है, केक अनुष्का ने भेजा है, तो मैंने कहा जो भी चीजें हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत तैयार हो गई इसके मन के लिए कि भाई ये भी थोड़ा खुश हो जाएगा, और मम्मी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इसके बर्थडे पे ऐसे ही बीमार हो गया, तो हमने सोचा कि घर पे केक कटवाते हैं। तो ये रहा अनुष्का का केक, फटाफट खोलते हैं और जल्द से जल्द कटवा देते हैं, है ना, ताकि ये आराम कर ले, इसी में काट देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू क्रिस, हैप्पी बर्थडे डियर क्रिस।